किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के मी कृष्णा लटवालक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे यह कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में उसिक तो पारंपरिक जो खेत करे जाएं वो रसायन मुक्त और पर्यावरण अनुकूल हैं, लेकिन आज हम धीरे धीरे जब बाजारीकरण बढ़ने लग रहा हो और कृषि में नई नई तकनीक नई नई नवाचारों प्रयोग होने लग रहा हो, तो वह कुछ दुष्प्रभाव ले धीरे धीरे हमन के देखने के मिलने लग रही। तो ये दुष्प्रभाव जो कारण छ वह जब समीक्षा करेंगे तो यह समझेगो कि एक जो रासायनिक दुष्प्रभाव छन जमीन में यह एक बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव छन। तो यह कारण यह समझेगो कि हमन के फिर से प्राकृतिक खेती की तरफ में हमन के लौटना पड़ा। और जो प्राकृतिक खेती श्रोताओं हमारे जो कृषक बंधु करने लग रही उन्हें जो प्राकृतिक खेती जो उपज हैं वह एक दाम ले उन्हें के ज़्यादा मिलू। तो प्राकृतिक खेती के अगर हम बात करी जो तो यह जो प्राकृतिक खेती ये स्थानीय संसाधन पशुधन और जैविक तरीकों का उपयोग कर भेड़ माटक उर्वरकता और विविधता और किसानों के आय के लिए बड़ी जमें रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग जो छ नहीं करी जाए, बल्कि जीवामृत घन जीवामृत बीजामृत और नीम जस जो जैविक उत्पादों का उपयोग हों वो करी जा। यह किसानों के लागत ल कम ही और फसल पैदावार ल बढ़ी और यह हमारे जलवायु परिवर्तन के प्रति ले अधिक लचीलापन जो छ वो हमें ली। तो जो ये प्राकृतिक खेती छू हमारे किसान बहनियों यह एक चार जो सिद्धांत छन ऊपर मुख्य छन, जिनमें कि पहल सिद्धांत छ उच रसायन मुक्त, यानी कि जिसके हम पहले आपको बता कि फसलों पर कोई प्रकारक रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों प्रयोग नहीं करी जान। दोहर छ जैविक इनपुट, यानी कि गोबर गोमूत्र पेड़ पौधों पत्त और अन्य जैविक सामग्रियों में उपयोग करी जा। और माटक स्वास्थ्य, जिनमें कि माटक संरचना उर्वरकता और जो सूक्ष्म जीव होने माट में उन गतिविधियों के बढ़ाने पर जोर दी जा। जैव विविधता, जैव विविधता फसलों पशुधन और पेड़ों के एक साथ जो है एकीकृत में करी जा, यानी कि सब उनके में सम्मिलित करी जा। और जो हमारे स्थानीय संसाधन छन जमें कि कृषि के लिए स्थानीय रूप में उपलब्ध जो संसाधन छन उनर उपयोग करी जा, जमें हौ बलि बेर बैलू खेत जो है वो में प्रमुख रूप में छे। और जो उत्पाद हूँ यानी कि जो कीटनाशक छे तो वह एक विकल्पक रूप में लय में जो जीवामृत हूँ घन जीवामृत छे बीजामृत छो कीटनाशक छन वे में सम्मिलित होने, यानी कि जो हमारे बीज उपचारक लीजिए जो उपयोग करी जाने वाला घोल छे उके हम यो बीजामृत कुनू। तो इसमें जो हमारे किसान भाई बहनी छन वो प्राकृतिक खेती की तरफ में बढ़ भीड़ अपन आय के बढ़ सकनी। तो प्राकृतिक खेती जब हम बात करनू तो यह एक जो लाभ होनी उले बहुत सारे छन, जिनमें कि एक तो किसानों के लाभ यानी कि रासायनिक पर खर्च कम होने कारण किसानों की आय मिले वृद्धि है। पर्यावरण के लिए लाभ हूँ यानी कि माटक कटाव कम हूँ जल संसाधनों का संरक्षण हूँ और प्रदूषण ले घटू। माटक स्वास्थ्य ले सही रहूँ यानी कि माटक उर्वरकता और सूक्ष्म जीव अपन गतिविधियों के बढ़ानी और खेती के चरम मौसम घटनाओं में सुखक प्रति अधिक लचीला बनू। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण में जो हमारे खाद्य सुरक्षा छे वो के लिए बढ़ू, यानी कि हमारे जो खाद्य छो वह के लिए स्वास्थ्य सही रहूँ तो हमारे जो मनुष्य छे जो को खा वह के लिए स्वास्थ्य जो छे वो आखिर में सही रहूँ। तो इसमें जो प्राकृतिक खेती छो वो हमारे भारतीय पारंपरिक कृषि प्रणालियों पर आधारित छे जो और कृषि पारिस्थितिकी के जो आधुनिक सिद्धांत छन उनके जोड़ी जो कि पर्यावरण और हमारे किसान जो छन दोनों के लिए फायदेमंद छो। श्रोताओं, अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करनू तो जो प्राकृतिक खेती यह के लिए सरकार ले विशेष रूप में काम करने लग रहे। हमारे जो वित्त आयोग छो वह अपन सिफारिशों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी ले दे रखे। तो इसमें किसानों के इनमें बखत बखत पर विभिन्न जो फैद होनी उन्हें सरकार की तरफ में जो से दी जानी और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती पर जो मिशन छो वो मिशन पर काम करी जाना करो।
तो श्रोताओं कार्यक्रम में हम अखिल दापुते के बात करते रुल एलापो के सुनो समूह स्वर में गई ये लोकगीत। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। छोटा किसान बने देश की शान। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिला आपके सुनू किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा लाभार्थी कृषक सुरेंद्र सिंह रावत गए प्रमोद पांडे की बातचीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में हरी श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो की ग्राम भूलगांव सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा जुड़ी है। आज हम इन दगा बातचीत करूँ किसान क्रेडिट कार्ड व फसल बीमा योजना लाभ विषय पर। तो सबने पहले रावत जी तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो पे। रावत जी, तुम उनका यो बताओ कि तुम किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना ला तो तुम उठना चाह, तो तुम किसान क्रेडिट कार्ड कसी बना? किसान क्रेडिट कार्ड बनवले लीजिए। सबसे पहले तो तुम बैंक में अकाउंट होना चाहिए, कोई बैंक में जो बैंक हर बैंक किसान क्रेडिट कार्ड बनाओ अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट भी बात तुम आपको तहसील में जब आपको खतौनी निकाल लियो, खतौनी निकालबे वही बात वो पटवारी में हिस्सा प्रमाण पत्र निकालो। जो कुछ जमीन एक गोल खात में हो तो ये हिस्से निकालो कि तुम कदू जमीन पर। अच्छा। बैंक में हिजबे बैंक लगभग एक नाई पाए 10,000 रुपये दो लगभग। अगर मोटी मोटी फसल मान बेचो तो 10,000 रुपये दो। तो अगर तुम्हारे पास 10 नाई जमीन छो तो 1 लाख रुपये लगभग तुम पास तो जमीन छो। मैं पा अपन मेरे आप 15 नाई छू मेरे जो खाता खतौनी में छू। और जब बहनों मिले भी हम पास लगभग करीब 40 नाई जमीन छो। तो तुम उनके जो लोन मिल रहा वो 15 नाइल में मिल रहा या 40 नाइल में? 15 नाई पर जो तुम पास जमीन छू वो पहले लोन मिलो। तो यह जो प्रक्रिया जैसे तुमको अच्छा कि हम पटवारी में आख्या लिखो तो बैंक कसी में लोन दी? अब बैंक पटवारी जो हिस्सा प्रमाण पत्र है वो हिसाब फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट मांगो, यानी कि आधार पैन कार्ड फोटो मांगे। वो जो हिस्से निकाल लो पटवारी, यानी कि यह खात में इन पास जमीन 10 नाई छू मान ली तो तुमको 1 लाख रुपये लगभग लोन दी दो। 1 लाख रुपये लगभग तुमको मिल जाला। और ये के अलावा तुम कतो लोन ले रखो? मेरे छू 15 नाई 1.5 लाख आसपास में लोन। अच्छा, 1.5 लाख आसपास। हाँ, अगर तुम हगिल के जस्ट लंबा टाइम हजा तो हगिल के जस्ट तुम सही छू लेन देन बैंक देगा तो तुम बढ़ा देंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहो मीटर। वो बढ़ते बढ़ते मेरे मतलब 2.5 लाख रुपये हो। तो तुम जो लोन ले रखो तो ये लोन डबल मिलनी का इस्तेमाल कर सा? हम लगभग विभागों में हमको बहुत विभागों तक जुड़ी हम लोग। कृषि विभाग के कृषि विज्ञान केंद्र मटेला, कृषि विभाग अल्मोड़ा इन तक जुड़ी छो। कुछ हमको डेमोस्ट्रेशन में दे देनी है, बीज पौधों सब डेमोस्ट्रेशन में दे देनी। कुछ चीज़ ऐसी होनी जो हमको खुद खरीदना पड़ो, बीज खरीदना पड़ो या पौध खरीदना पड़ो तो भी लीजिए हमको डबल निकालना और यूज करो। बाद में जब फसल कटी वो तो आमदनी है ही हमको। अच्छा, जो तुम उनके जो फसल काटी और जो आमदनी हूँ वो कब तुम फिर वहाँ बैंक में आपको बचत करो। बैंक कतो टाइम बाद जो ऋण लौटाना हूँ? कम से कम तुमको 6 महीने फसलों का एक नियम होगी, 6 महीने बाद तो तुमको वापस कराना चाहिए बैंक में। वहाँ भले आज तुमको जम करो 2 दिन तुम नई बीज लेने जी निकाल लियो। अच्छा, वो चलो, लेकिन तुमको 6 महीने में जम कराना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत हम जो ऋण ले रखो एक हम मान लो 6 महीने पहले अगर हम एक जम कर दिनों बिल्कुल कर सको। हाँ, कर सकनी। लेकिन अगर हम कृषि ऋण ले रहो तो बीज ले रहो जो फसल कटन में लगभग 6 महीने तो लगी जाए। 6 महीने मतलब कुल मिला यो किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा हम कृषि कार्य लिए आराम में साथ ऋण ले सकते। बिल्कुल जो यंत्र कृषि यंत्र लेना छू। तुम्हारे के ले रखो पे? मेरे पास पावर टिलर छू, थ्रेसर मशीन छू, ब्रश कटर छू, पानी पंप छू। लगभग हम जो कृषि यंत्र जो विभाग अब मिलनी हमको लगभग मतलब आधुनिक कृषि यंत्र का जो आज पहले बिना हम लोग बलदल बानो छी व्हील बानो छी, आज हम लोग भी सब पावर बीडर पावर टिलर यूज करनो। और लोगों को ले दिनों हम गाँव में किराए पे लगनो। अच्छा, किराए पे थ्रेसर लगो मडुआ थ्रेसर लची नंपा मडु मानने ले लीजिए जो पहले बिना हम लट्ठी चूटनो छी माननो छी तो व्हील तो थ्रेसर मशीन में बहुत बढ़िया काम। और जो सरकारी योजना चल रही ये तो तुम्हारे किसान क्रेडिट कार्ड फायदा उठा बेर अपन किसी कार्य तुम करना लागो छे। तो ये के अलावा जो और ये सरकारी योजना चल रही जैसे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना छे या मुद्रा लोन छे एक आई और तुम्हारा
हम बर्मी कंपोस्ट बवणा लीजिए फैद में मिला तो आप लोग इंदा फैद ला उठो चा बिल्कुल बिल्कुल बर्मी को कंपोस्ट एले फार्म तो हम लोगों का केबीके वालों करीब 10 बर्मी कंपोस्ट दी 10 बर्मी कंपोस्ट बढ़वाए जो उसके दे रखी है डबल सब्सिडी में ना पूरा वो सब्सिडी में ना करीब 15,000-16,000 लागत में बढ़वाया हम लोग। अच्छा, तो डबल हमको मिल गया जी। तो ये सब्सिडी में मिली? हाँ सब्सिडी में मिला। और जो कृषि यंत्र तुम्हारे लोन में ली कृषि यंत्र में 20% हमको जम करना पड़ा अंशदान और 80% सरकार में अनुदान दियो। अच्छा। 20% अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं तो कृषि ऋण पे निकाल पे तुम वो जम कर सकते। अच्छा। और वो किराए पे लगे भी 5-6 महीने में तुम वो जम कर सकते। और फसल बीमा योजना लाभ उठूचा? फसल बीमा हाँ हम लोग फसल बीमा तो हमेशा करना। अच्छा, फसल बीमा योजना तुम करो अच्छा तुमका पता है कि फसल बीमा योजना कसी कर रही है, लेकिन हमारे बहुत से किसान भाई इस सन जिन्हें अपन फसलों बीमा नहीं कर रहा, तुम उनके बताला कि फसल बीमा योजना कसी कर रही है? फसल बीमा 2 तरीक छो। फसल बीमा कम से कम 2 आए पे तुमको फसल बीमा करना छो। और एक तो कृषि विभाग जो हमारे अधिकारी लोग बैठ रही हैं आजकल, हर प्रभारी न्याय पंचायत प्रभारी विकास खंड प्रभारी ये बैठ रही इन्हें पास जब आप खुद जम कर भी कर सकता। और दोहर CSC में ऑनलाइन CSC में तुम बीमा कर सकता आप। अच्छा, तो ये क्या करना पड़ो? कोई फॉर्म भरना पड़ो? हाँ ये फॉर्म हो किसान बीमा ये फॉर्म हो फॉर्म और खतो नहीं लिबे और कदू नहीं तुम बीमा करो चाहना और क्या बीमा करो चाहना। और तो बीमा करवाना लीजिए कदू पैसा हम पाव होना चाहिए? कुछ नहीं बहुत कम डबल लागू। करीब गेहूँ लीजिए तो 32 रुपये करीब लागू गेहूँ एक नाई में 32 रुपये। और मडुआ लीजिए करीब 19 रुपये छू एक नाई पे, ज़्यादा केले नहीं हो। और अगर नुकसान हो चाहे सरकार क्रॉप कटिंग करूँ फिर जैसे एल होनो एल आज तहसील वाल बारिश से हुई कदू नुकसान हो क्रॉप 1 मीटर बाई 1 मीटर काटनी हो क्रॉप कदू कृषि विभाग वाले उनमें कर्मचारी होनी कि कदू फसल होनी चाहिए और कदू नुकसान हो रहा है अगला अनुसार बीमा देनी हो। तो बीमा पैसा अगर तुमका फसल का नुकसान भयो तो बीमा पैसे पे वमटी पूरे जानी तुमका मतलब नुकसान नहीं है वहाँ पे? हाँ तो बहुत बढ़िया मिल जा बहुत बढ़िया। तो फसल के लगा रखी? फसल हम लोग सब लगनो दलहन में सब लगनो भट गौत मांस ये सब करनो और मोट अनाज मतलब गेहूँ धान वान सब हम लोग करनो। उपराउला हम पास हूँ उपराउले लगभग उपराऊ और तलाव हम पा बराबर छो। उपराऊ फसल हम बहुत बढ़िया करनो हम। धान का सरी धान बढ़िया रहो उपराऊ में तो हम बहुत लाल धान लो। धाना भी तुम कामटी ले कुछ धाना भी हमको के बेले मिलो और हम आप लोकल यूज लगनो लोकल कल हम लोकल जो हम पा पुरान बीज छू ओकला हम नस्ता। और भट गौत का सरी भट गौत बहुत बढ़िया रहो। भट गौत फसल तो हम होने छू क्या भाव निकालना वो हम दिनों करीब 150 रुपये किलो दिनों हम भट और गौत तो जहाँ 300 रुपये 300 रुपये किलो बहुत। हाँ वो तो बहुत महंग छू सही बात तो नाइल में लगा रखो भट गौत करीब 2-2.5 नाइल में तो गौत लगे रहा। और ये के अलावा मडू मादिर तो मडुआ तो हम होने छो करीब 2-3 कुंटल है जहाँ मडुआर में कही जाए कि के नहीं होलो मडू है जाए मडू आ जाए बिल्कुल सही बात। और झुंगर लगूछा? हाँ झुंगर हम। और ये के अलावा आजकल घाग वगैरह घागला बिल्कुल घागला लग रहा है। सिंचाई योजना चल रहे है तो सिंचाई योजना में तुम कौन सा मेरे पास पानी टैंक बढ़ रखो तो पानी टैंक में हमारा कतु डबल तुम्हारा लागी और कतु तुमका सरकारी वोटी लाभ में दो पूरा हमको एक 30,000 रुपये मिल जम करी हुआ एक रसीद कटो कृषि विभाग में विभाग उन्होंने एक ठेकेदार हो टेंडर डालो और वो सारा कंप्लीट कर भी जाओ हम काम का। पॉली हाउस छन तुम? हाँ पॉली हाउस कतु पॉली हाउस छन? पॉली हाउस मेरे पास डी पॉली हाउस तो यो तुम्हारा सब्सिडी में लगे था? बिल्कुल सब्सिडी जो काम डी लगी कृषि विज्ञान केंद्र बड़ी लगी उद्यान विभाग बड़ी लगी या कृषि विभाग का और बड़ी लगी ना उद्यान विभाग में लगा हमारे यो सब्सिडी में करीब 7,000 रुपये हम जम करो पॉली हाउस खुद लगे हुए और कोई फर्म वाला हूँ वो लगे हुए हमारे पास वो लगे। अच्छा चलो बढ़िया बात है। गोर भैंस कतो छन? भैंस लछू गोर लछू तो यो तुम्हार अपना पहली बड़ी पुश्तैनी? हाँ बिल्कुल पुश्तैनी छो हमारे। और फल फूल आप बोट डाओ? फल वल लछू फल वल तो अपना खाना लीजिए हूँ ज़्यादा तो नहीं फल फूल लेकिन हम ज़्यादा खेती बाड़ी और गाय भैंस जब तक खेती बाड़ी तो देगा तो जरूरी चाहिए कि गोर भैंस तुम्हारे पास होना चाहिए गोबर वोबर लीजिए तब खेती बाड़ी सक्सेस लो। अच्छा अच्छा आज हम देखने लगे कि जंगली जानवर प्रकोप जो है वो सब जगह हो जो हमारे फसल का काफ़ी नुकसान पड़ा रही चाहे बानर हो चाहे जंगली सुअर हो। और आप जो क्षेत्र से सोमेश्वर घाटी वाला जो क्षेत्र से वहाँ आल हूँ अब वो लगू आल उनके आल लगू तो सुअर और बानर था बड़ी कच्ची बचली चा अब
थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगी पीछे हम लोग तार बाड़ खुद आप खरीद भी तार बाड़ हम खेतों में लग रहा हम खुद ये रखवाली करना रात ला जान पड़ो हमको अब करना पड़ो अगर खेती बाड़ी कर रहे हम सरकार भरोसे पहले नहीं रह सकें फिर तो हमको खुद देखना चाहिए हम रात में आग जगह आए वहाँ या कब तक चक्कर काटे तो जाना पड़ो हमको। बिल्कुल सही बात तुम पहुँचा। अब तुम चलते चलते हमारे जो और सुनने वाले किसान भाई बहनी छन उनसे क्या कौन चाहता मैं कौन जान की सब लोग कृषि पर ध्यान दियो कृषि हम पैतृक में उछू और भी अगिल का हमको बड़े सब बिल्कुल और सरकार अब आई तो नौकरी ले नहीं जो कि पढ़ लिख भी हम नौकरी पढ़ सही बात सबसे पहले तो आप स्वरोजगार करो और आप कृषि पर ध्यान दियो बिल्कुल और हम लोग बचपन बटी हम यह काम करना। तो राव जी तुम हमारा आकाशवाणी हमारा स्टूडियो में अच्छा ये तो बड़ी जानकारी दे है लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं अल्लाह आपको सुनने लग रहा है किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा के लाभार्थी कृषक सुरेंद्र सिंह रावत दगे प्रमोद पांडे यो बातचीत कार्यक्रम में आगे अखिल आपको एक क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताएं सुनो भेंटवार्ता विशेष पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन विषय पर हम बातचीत करने लग रो श्रीमती नीतू लटवाल दगे। नमस्कार, क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं में आज हम बात कर रहे हैं महिला कृषक श्रीमती नीतू लटवाल जी से जो हमारे साथ जुड़े हैं चौसली लोधिया अल्मोड़ा से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है नीतू जी। जी नमस्कार। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके पास कितनी जमीन है और आपने आजकल अपने खेतों में क्या क्या लगा रखा है? हमारे पास 15-20 खेत होंगे जिसमें हमने अभी घौत भट लगा रखी है और ये हरी सब्जी भी लगा रखी है, लहसुन हो गया, पालक हो गया, लाई हो गई। लहसुन को हम ऐसे गोल निकाल के बोते हैं। अच्छा, तो आपने लहसुन वगैरह भी जो खेती है वो आपने कर रखी है। तो ये बताइए कि किस प्रकार से आप खेतों की तैयारियां करते हैं? जी पहले खेतों की तैयारी जैसे घौत आजकल तो घौत भट बो रखे हैं, हल जोत के बोते हैं और ये हरी सब्जी वगैरह कुदाल खोद के आपस में ऐसे हाथ में बो लेते हैं। तो मतलब गहरी जुताई करने के बाद जो खरपतवार वगैरह सब निकाल के अच्छे से खेत को सही करते होंगे, है ना? जी, खाद वाद डाल के, गाय भी है हमारी, खाद डाल के फिर हरी सब्जी भी लगा रखे है, लहसुन लगा रखे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास पॉली हाउस वगैरह भी है? जी पॉली हाउस भी है। तो पॉली हाउस में क्या लगा रखा है आपने? आजकल तो हरी सब्जियां हो गई जैसे पालक, मेथी, धनिया, लाई और आलू भी लगा रखे उसमें, थोड़ा थोड़ा लगा रखा है सब। तो ये बताइए नीतू जी कि बाहरी खेतों में आपको अच्छा उत्पादन मिलता है या पॉली हाउस के अंदर ज्यादा उत्पादन मिलता है? बाहर तो जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं, उससे अच्छा पॉली हाउस के अंदर थोड़ा सही रहता है। अच्छा, ये बताइए कि जो खाद और सिंचाई की व्यवस्था है उसके लिए आप किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करते हैं? खाद तो हमारे पास गाय है कि उससे हो जाता है, वो गोबर डाल के, और सिंचाई हमारे कनेक्शन ले रखा है जो कोसी से आता है पानी। अच्छा, उसी से निकाल के सिंचाई कर लेते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप खरपतवार नियंत्रण जो होता है, जो घासें होती है अतिरिक्त, उसको निकालने के लिए किस प्रकार से कितनी बार निराई गुड़ाई करते हैं अपने खेतों की? गुड़ाई तो जितनी बार घास निकल गई जैसे सब्जी में तो उतनी बार करनी पड़ती है, वैसे ज्यादातर 2 बार 3 बार। और सिंचाई कितने बार करते हैं? दिन में करते हैं या हफ्ते में करते हैं, कैसे करते हैं? सिंचाई तो तीसरे दिन करनी पड़ती है हरी सब्जी में तो। अच्छा नीतू जी, ये बताइए कि एक महिला कृषक आप हैं तो किस प्रकार की दिक्कतें आपको आती है खेती में? जैसे तो कीटनाशक, जैसे कीट लग जाता है तो उसके लिए हम दवाई वगैरह डालते हैं मार्केट से लाके, और ये जंगली जानवर का होता है थोड़ा नुकसान, बंदर हो गया, सुअर हो गया, और गाय बच्चे आ जाती है उसके लिए घेर-बाड़ करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा ना कि घेर-बाड़ आपने कर रखे है, तो आपके सारे खेत अलग अलग हैं या एक चेक में है? अलग अलग तो नहीं है, साथ ही है। अच्छा, तो आपने तार बाड़ नहीं कर रखा उसका? किया है, दीवार दे रखी है, बाढ़ कर रखी है, और कांटे वगैरह रख के ऐसे बकरी ना आए के लिए दूसरे कांटे वगैरह। जी, आपने कहा ना कि जंगली जानवरों का नुकसान है, तो तारबाड़ करने के बाद भी जंगली जानवर आ जाते हैं आपके खेतों में? जंगली जानवर फिर उसका हुआ बंदर आते हैं, जंगली जानवर तो नहीं आ पाते हैं ऐसे। जी, मतलब बंदर आपके खेतों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी भट है, गहत है, इनकी फसलों की कटाई आपने कर दी है या अभी नहीं की है? नहीं, अभी नहीं करेंगे, अब है होगी कुछ दिन बाद।
जी, तो कितनी उम्मीद है आपको, कितनी फसल आपकी हो जाएगी? भट्ट और गेहूं हैं या दालें हैं, फिर मडुआ मादिरा भी बो रखा है आपने? मडुआ माजीरा तो बंदर रखते नहीं है, बहुत बोरे से नहीं बोलते हैं ज्यादा। तो कितनी उम्मीद है, कितनी घात भट हो जाएंगे आपकी? बट हो जाएगा 15-20 किलो। तो ये आप का तो अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होगा, बेचते भी हैं आप इनको? नहीं बेचते नहीं, अपने खाने के लिए होता है। अच्छा, जो गाय आपने पाल रखी है पशुपालन के रूप में, वो गाय दूध देती है अभी? जी दूध देती है अभी तो फिलहाल। कितना? लीटर सुबह 2 लीटर, शाम को 4 लीटर करता नहीं। अच्छा, तो मतलब 4 लीटर करीब आसपास आपको 6 लीटर के आसपास दे देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर प्रकार से समेकित कृषि कर रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ कृषि, और निश्चित ही कृषि आपकी आय का जरिया भी है, या इसके अतिरिक्त आप कुछ अन्य कार्य भी करते हैं? सही है, कृषि भी करते हैं और अन्य काम भी करते हैं जी कृषि के साथ साथ जी अपने आय के लिए। जी। कृषि और अन्य कार्यों को करके आप अपना जो है आजीविका का पालन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है नीतू जी। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, लाभपुर सुनो, पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन पर श्रीमती नीतू लटवाल लगेयो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोताओं, हम अपन दैनिक जीवन में घर में पौधारोपण करनू और नर्सरी उत्पादन ला हम करनू, नर्सरी पौध उत्पादन। तो हमन के जब हम नर्सरी पौध लगूनू तो हमन के वह एक बेहतर प्रबंधनक लीजिए कुछ बातों ध्यान हमन के अवश्य रखन चाहिए। एक तो जब पौध जरा ठुल हो फैजानी तो वो वक्त में हमन को ना विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम वो वक्त में विशेष सावधानी नहीं बरत लो तो जो नर्सरी में जो पौध प्रबंधन है वो खराब हो जाए। यानी कि जब हम उनको लगूनू वो वक्त में हमन के उन्हें विशेष जो देखभाल है अपन पौधन वो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि और वह बाद जब हम पौधारोपण करनू वो वक्त में हमन के अपन पौधों विशेष ध्यान देने की जो आवश्यकता है। तो श्रोताओं, ये तो छी कुछ बातचीत। अब माठ बखत रखो आज किसानवाणी कार्यक्रम के इत्ती के संपन्न करना भूला पुदगे फिर भेंट होल एहला पुदगड़ी कृष्णा लठवाल के दो अनुमति। नमस्कार श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।